नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण राजपुरोहित रॉयल मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल से रॉयल मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक और ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों पिछली जो क्लास थी उसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति का जो विभाजन सूत्र था उसके बारे में हमने चर्चा की थी, पढ़ा था। उसके जो सामान्य प्रश्न थे उनको हल भी किए थे। आज हम पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति का वही विभाजन सूत्र है, पर विभाजन सूत्र में थोड़ा हटके प्रश्न है, अलग प्रश्न है जो मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं, उसके बारे में। तो चलते हैं प्रश्न दिया कि प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी बिंदु ए 2, 5 और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1, 2, 3:4 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था, प्रश्न हल किए थे, इस पी के निर्देशांक ज्ञात करने थे। ए और बिंदु, दो बिंदु दिए हुए थे, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये दोनों बिंदु, इन दोनों के निर्देशांक दिए हुए थे। ये बिंदु हो गया पी, 20 वाला जो इसको विभाजित करता है कितने अनुपात में, 3:4। इसके निर्देशांक है -1, 2। मतलब पहले हमें ए और बी के निर्देशांक दिए होते थे, अनुपात दिया हुआ होता था, इस पी के निर्देशांक ज्ञात करने थे तो हम विभाजन सूत्र लगा के सिंपल से कर देते थे। पर इसमें दिया हुआ है पी के निर्देशांक दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है और ए के निर्देशांक दिए हुए, बी के ज्ञात करना। इसमें ऐसा भी दे सकता था, बी के निर्देशांक दे देगा और ए के आपको ज्ञात करना है, कैसे भी, इधर हो या इधर, प्रश्न एक जैसे होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे करते हैं, तो मैंने जब आपको ये सूत्र के बारे में बताया था, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, सूत्र हल वो मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पर भी देखो, इसके हम निर्देशांक बी के, मतलब इसमें हमने लिखा था पी क्यू, इसमें बी आ गया तो इसके निर्देशांक है x2 और y2। ये आप मान भी सकते हो, x2 y2 की जगह आप a b कुछ भी मान सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। मैंने माना है x2 y2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। ठीक है दोस्तों, विभाजन सूत्र x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस, प्लस क्यों लगा, क्योंकि कौन सा विभाजन है, अंत विभाजन, इसलिए हमने प्लस लगाया। बाह्य विभाजन होता तो माइनस लगाते, m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये तो हो गया x का। फिर लेते हैं हम y का वो सूत्र m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके मान रखने के लिए। मान देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले से, x1 x2 y1 y2। x1 पहला जो निर्देशांक होते हैं उसके वो x1 y1 होते हैं, 2 और 5 x1 2 y1 5। x2 y2 ये वाले जो b के निर्देशांक होते हैं वो x2 और y2 ही है। फिर m1 m2 और जो 20 वाला p के निर्देशांक होते हैं उसको हम लिखते हैं x और y लिखते थे, तो यहाँ पर आ गया x और y। p के निर्देशांक क्या है, x और y के -1 और 2, -1 2। अनुपात है m1 m2, अनुपात दिया अपने 3:4, तो m1 हो गया 3, m2 हो गया 4। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम अब इस क्वेश्चन में हम रखते हैं। x के बराबर आ गया माइनस का a, x की जगह आ गया -1 बराबर m1 कितना है 3 इंटू गुना x2 है, x2 ही है, फिर प्लस m2 कितना दिया हुआ है अपने पास में 4, तो ये लिख दिया हमने 4 इंटू, फिर है x1 कितना अपने पास में 2, ये आ गया 2 बट्टा m1 प्लस m2, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4। अब लिखते हैं y बार, y का कितना हमारे पास में मान 2, y का है 2, m1 y2, m1 है 3, y2 है y2, 3 इंटू y2 प्लस m2
y1 का गुणा हो रहा है। m2 है 4 और y1 है 5, 4 गुणा 5 बट्टा वही m1 प्लस m2, 3 प्लस 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। -1 का -1 आ गया, 3 और x2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x2 प्लस 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 बट्टा 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7। ऐसे ही y का लिख दो, 2 बराबर y2 और 3 का गुणा करेंगे तो 3y2 प्लस 4 पंजे 20 और 4 और 3 7। अब इस 7 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ भाग में था इधर आते ही गुणा हो जाएगा, तो -7 और 7 और -1 का गुणा होगा तो आ जाएगा आपने -7 बराबर 3x2 प्लस 8 और इधर गुणा करेंगे तो 7 का 2 से होगा 14 बराबर 3y2 प्लस 20। अब क्या अचर पद को एक तरफ रख देते हैं, चर पद को एक तरफ। अचर पद से 8 है, 8 का इधर पक्षांतर कर दो, 8 प्लस में इधर आते माइनस में -7 -8 बराबर 3x2 14 है। अब 20 का पक्षांतर इधर करेंगे तो 14, इधर देखो 20 प्लस में था, इधर आते ही माइनस में हो जाएगा बराबर 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब देखो इसकी जोड़ बाकी करते हैं, -7 और -8 जब जोड़ होती है दोनों माइनस में होते हैं तो जुड़ते हैं। -7 और -8 कितने हो गए -15 बराबर 3x2 तो y बराबर कितना है 14 में 60 जाते 14 में से 20 जाते नहीं है तो 20 में से 14 घटा दो, कितने रहे 6, किसके रहेंगे माइनस के, -6 बराबर 3y। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये 3x के साथ क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो पक्षांतर करेंगे तो किस पर चला जाएगा बाद में, तो -15 बट्टा 3 बराबर x2 और इधर भी 3y2 के साथ गुणा हो रहा है, इधर करेंगे तो बाद में -6 बट्टा 3 बराबर y2। अब देखो क्या करना है, 3 का भाग 15 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 5 बार, एक माइनस में संख्या तो उत्तर किसमें आएगा माइनस में। ये तो आ गया x2 के बराबर, x2 के बराबर कितना है -5 और इसका भाग इसमें देंगे तो 3 गुणा 6 किस में आएगा 2 किस में माइनस में आएगा, क्योंकि 6 और 3 में से एक संख्या किसमें माइनस में, इसलिए माइनस बराबर y2, तो y2 के बराबर में आ गया -2 और x2 के बराबर आ गया -5। तो ये जो बिंदु B है इसके निर्देशांक हो गए -5 -2। ठीक है दोस्तों। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न इसका कि जब ये बिंदु A, बिंदु B और बिंदु P तीनों बिंदु दिए हुए हो और अनुपात ज्ञात करना हो कि बिंदु A 2 5 और B -5 -2 को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु P -1 2 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो किस तरह से हल करते हैं आगे देखते हैं हम। तो अपना अगला जो प्रश्न है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 से किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी पिछला हमने जो प्रश्न किया है उसमें हमने पढ़ा है कि इन दोनों बिंदु में से एक बिंदु को निर्देशांक हमें ज्ञात करने होते हैं। ये 20 वाला P बिंदु दिया हुआ होता है और अपने अनुपात भी दिया हुआ होता है। अब इसने क्या कर दिया, हमें तीनों बिंदु दे दिए और अनुपात ज्ञात करने को बता दिया कि इसके अनुपात क्या होंगे। तो हल करते देखो, सबसे पहले वही हम बिंदु बना लेते हैं। बिंदु ए कितना है -3 10 और बिंदु ये हो गया बी कितना दिया हुआ है 6 -8। ठीक है। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को, ये तीसरा बिंदु है यहाँ पर, जैसे कि इसको प्रतिष्ठित कर रहा है बिंदु P, इसके निर्देशांक है -6 कितने अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए हमें ये ए बिंदु दिया हुआ है, बी बिंदु दिया हुआ है, 20 वाला बिंदु दिया है, अनुपात ज्ञात करने। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें अनुपात को मानना पड़ेगा। माना अनुपात
इसमें आप कोई भी मान सकते हो अनुपात। ये अनुपात का जो सिंबल है इसके एक तरफ ये संख्या होती है, दूसरी तरफ संख्या होती है, वो अनुपात होता है। तो एक तरफ हमें कोई भी अंग्रेजी का वर्ण मान लेना है, कोई भी सिंबल, और दूसरी तरफ रखना आपको एक हमेशा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ए अनुपात एक। हमने अनुपात मान लिया ए अनुपात एक में ये जो बिंदु -1 6, ये -3 10 और 6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को ए अनुपात एक में विभाजित करता है। ए अनुपात एक मान लिया, ठीक है। तो हम अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र। इसके लिए आपको x और y दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, या तो x का लिख देना है या y का, दोनों में से एक सूत्र से आप हल कर सकते हो। मैं x का लिख रहा हूँ, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। ये x के बराबर में अब हम लिखते हैं इसके जो मान है वो कि x1 x2 और x, ये तीन चीजें हमें चाहिए। इसमें तो x x2 और x1 और चाहिए m1 और m2। m1 m2 कितना है, a और a की माना हमने। x1 कितना अपने पास में -3, x2 है 6, -3 और 6, और x अपने पास में कितना है -1। अब इसको इस सूत्र में फॉर्मूले में लगा देते हैं। x की जगह आएगा -1 बराबर m1 x2 का गुणा, और m1 है a x2 है 6, a गुणा 6 प्लस m2 x1 m2 a x1 है -3, a गुणा -3 बटा m1 प्लस m2 a प्लस 1 उसका देखो गुणा करते हैं, -1 बराबर a और 6 का गुणा करेंगे तो 6a प्लस 1 और -3 का गुणा करेंगे तो -3 आएगा। तो ये से प्लस वाला हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 बटा a प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, a प्लस 1 का इधर पक्षांतरण करते थे। जब पक्षांतर करेंगे ये किस में a बटा 1 सॉरी a प्लस 1 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा होगा। गुणा किससे, -1 का गुणा a से भी होगा और इस 1 से भी होगा। तो देखते हैं -1 का गुणा जब a से होता है तो क्या होगा, माइनस का a आएगा। मतलब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे वही संख्या आएगी। अब -1 का 1 से गुणा करोगे तो माइनस का a बराबर इधर क्या बच गया, 6a माइनस 3, 6a - 3। अब इसको यहाँ ले लेते हैं, मतलब इसको पक्षांतर कर देते हैं, 6a को इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं। 6a - 3 बराबर -1 -1 -a -1। अब देखो अचर राशि को एक तरफ ले लेते हैं और अचर राशि को एक तरफ। सर है a को इस तरफ ले लेते हैं और -3 को उस तरफ ले लेते हैं। तो क्या आ गया, 6a। अब a इसमें किसमें, माइनस में, इधर आते हो जाएगा प्लस में बराबर, इधर क्या बच गया -1। अब -3 का इधर पक्षांतर करेंगे ये, तो -3 इसमें 3 इसमें माइनस में, तो इधर जाते किस में हो जाएंगे, प्लस में, ठीक है। अब 6 और a, 6a और 1a, 6a और 1a कितना हो गया, 7a, a कितने हो गए 7 बराबर। अब इधर देखो एक माइनस में एक प्लस में है, तो क्या होगी, बाकी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। 3 में से 1 गया, पीछे रहा 2। अब 2 किसके आएंगे, प्लस के, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। 7a बराबर 2। अब 7 और a का क्या हो रहा है, गुणा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 7 का हम करेंगे पक्षांतरण, इस पक्ष से इस पक्ष में डाल देंगे। तो 7 है जो उसके साथ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करके किस में चला जाएगा, बाद में। तो यहाँ पे बचा a बराबर 2 बट्टा 7। a के बराबर क्या आ गया, 2 बटा 7। अब a के नीचे देखो बट्टा में कुछ नहीं है ना, तो हम बट्टा में क्या लिख सकते हैं, a क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या आ गया, a बट्टा 1। हमने अनुपात देखो क्या माना था, a अनुपात 1। तो अनुपात को कैसे लिखा जाता है, बट्टे में लिखते हैं। तो a अनुपात 1 आ गया। तो a की जगह तो अपना आ जाएगा 2 और 1 की जगह आ जाएगा 7। अब अपना अनुपात कितना होगा, 2 अनुपात 7। ये कैसा होगा, अभिष्ट
अनुपात ये। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु -3 10 और बी 6 -8 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको बिंदु ये P -1 से कौन से अनुपात में विभाजित करता है? 2:7 में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक सूचना पहुंच जाए।